जय हिंद दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बरजेस एकेडमी में। आइए दोस्तों, आप लोगों के लिए जो हमने जनरल अवेयरनेस का ये सीरीज चला के रखा है, इसका मैं 9वां भाग लेकर के आया हूँ दोस्तों। और इस 9वां भाग में बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह है। और दोस्तों आप लोग पूरा देखिए ताकि आपको पता चल सके किस तरह का प्रश्न आजकल के एग्जामों में पूछा जाता है। दोस्तों यदि बात करें ये जनरल अवेयरनेस का, तो दोस्तों ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में काम आने वाला है। दोस्तों आप लोगों ने यदि पीछे का पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर जाइए प्ले लिस्ट में देखिए। और वहाँ प्ले लिस्ट में बहुत सारा चीज़ आप लोगों के लिए है, जहाँ आपको भारतीय संविधान का मिल जाएगा, करेंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज मिलेगा। और दोस्तों मैं आगे आप लोगों के लिए इसी तरह से लाऊंगा। और देखते हैं दोस्तों आज पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है? तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना सी राजागोपालाचारी के द्वारा 1959 में किया गया था। और दोस्तों सी राजागोपालाचारी को भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, चाणक्य कहा जाता है। चलिए यहाँ यदि दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो 1905 में इनके द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता ब्लड ग्रुप कौन है? दोस्तों यहाँ आप ध्यान देंगे, पूछा जा रहा है कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता ब्लड ग्रुप, यानी ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी को प्राप्त कर सकता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए बी पॉजिटिव। दोस्तों ए बी तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसमें आजकल पॉजिटिव लगा करके पूछा जाता है। तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव। और ये जो होता है दान करता, जो सभी को दान करता है, उसमें आता है ओ निगेटिव, आप लोग याद रखेंगे। और उसके बाद यदि दोस्तों बात करें कि एंटीजन के बिना, एंटीजन पूछा जाता है कि एंटीजन के बिना कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो एंटीजन के बिना, तो एंटीजन के बिना पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका एंटीजन वाला ओ। और बिना एंटीबॉडी के, यानी जिसमें कोई एंटीबॉडी ना हो, तो वो हो जाएगा ए बी। बिना एंटीबॉडी के, तो बिना एंटीबॉडी के ये हो जाएगा ए बी। और यदि दोस्तों बात करें कि सबसे आम रक्त समूह कौन है, तो सबसे आम रक्त समूह है ओ, सबसे आम रक्त समूह है ओ। और दुर्लभ रक्त समूह जो नहीं मिलता है, तो दुर्लभ रक्त समूह है ए बी निगेटिव, दुर्लभ रक्त समूह ए बी निगेटिव। यदि दोस्तों रक्तदान, विश्व रक्तदान दिवस की बात करें तो विश्व रक्तदान दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को। यदि दोस्तों यहाँ बात करें कि भारत में रक्तदान दिवस यानी राष्ट्रीय रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सब दोस्तों देखिए कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है कि विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को और राष्ट्रीय रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यहाँ पुनः आप लोग जान लीजिए कि एंटीजन के बिना, तो बिना एंटीजन का रक्त समूह है ओ, और एंटीबॉडी के बिना है ए बी। सबसे आम रक्त समूह है ओ, और दुर्लभ रक्त समूह है ए बी निगेटिव। और विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को, और भारत में रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर को। और ये ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप 4 ब्लड ग्रुप है, कार्ल स्टीनर के द्वारा खोजा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न से कौन हरी शैवाल का उदाहरण है? हरी शैवाल का उदाहरण है, तो दोस्तों इसमें हरी शैवाल का उदाहरण आपको पूछा जा रहा है, तो क्लेमिडोमोनास जो है हरी शैवाल का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4, बर्न्ट शुगर उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों बर्न्ट शुगर नामक उपन्यास को लिखा गया है अवनी जोशी के द्वारा, और इनको 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया अवनी जोशी को। यदि दोस्तों यहाँ श्री अय्यर की बात करें तो श्री अय्यर ने द पेटेंट माई लस्ट रेड, माई लस्ट रेड नामक पुस्तक लिखा। याद रख लीजिएगा कि श्री अय्यर के द्वारा द पेटेंट माई लस्ट रेड नामक बुक को लिखा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लताविया किस देश की राजधानी है? दोस्तों लताविया की राजधानी जो है आपको बताना है, और लताविया की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों लताविया जो है किस देश की राजधानी है? तो लताविया रीगा की राजधानी है। रीगा की राजधानी कहाँ है? लताविया। यदि दोस्तों यहाँ बात करें त्रिपोली की, तो त्रिपोली लीबिया की राजधानी है, लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। और काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, और कास्ट्री जो है सेंट लूसिया की राजधानी है।
चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए आप लोगों से दोस्तों बोला जा रहा है कि बर्जेस स्टडी है दोस्तों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, आप वहाँ बटन को दबाइए और नोटिफिकेशन का जो आएगा ऑप्शन उसमें ऑल को दबाइएगा, ताकि मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को उसकी जानकारी जल्दी मिल सके। और दोस्तों आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, वृक्क का वजन कितना होता है। वृक्क का वजन दोस्तों कितना होता है आपको बताना है। तो दोस्तों वृक्क का वजन होता है 80 से 190 ग्राम, 80 से 190 ग्राम वृक्क का वजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समुद्र के पानी में प्रचुरता से कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि समुद्र के पानी में प्रचुरता से कौन सा पदार्थ उपस्थित रहता है। तो दोस्तों समुद्र के पानी में प्रचुरता से जो उपस्थित रहता है ये है कैल्शियम। ये आपका हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, क्लोरीन होगा, क्लोरीन। समुद्र के पानी में प्रचुरता से जो उपस्थित होता है वह है क्लोरीन। और क्लोरीन जो है प्रति हजार में 18.98 पाया जाता है। और ये सोडियम की यदि बात करें तो ये 10.56 पाया जाता है, तो इसीलिए ये क्लोरीन सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थांगता मार्शल आर्ट किस राज्य का है। दोस्तों ये मार्शल आर्ट है जो आपको पूछा जा रहा है कि थांगता मार्शल आर्ट किस राज्य का है। तो दोस्तों ये थांगता मार्शल आर्ट जो है ये आपके मणिपुर का है। थांगता मार्शल आर्ट मणिपुर, थांगता मार्शल आर्ट किस राज्य का है तो ये मणिपुर। यदि दोस्तों यहाँ बात करें तो एक मेघालय में प्रसिद्ध है, मेघालय में प्रसिद्ध है बांग्ला नृत्य, बांग्ला नृत्य मेघालय में प्रसिद्ध है बांग्ला नृत्य। और यदि दोस्तों बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम में एक नृत्य प्रसिद्ध है बांस नृत्य, मिजोरम में बांस नृत्य प्रसिद्ध है, मिजोरम में बांस नृत्य प्रसिद्ध है। और उसके बाद यदि त्रिपुरा की दोस्तों बात करें तो त्रिपुरा को याद रखिएगा दोस्तों, त्रिपुरा में एक प्रसिद्ध है, त्रिपुरा में होजागिरी, होजागिरी, होजागिरी नृत्य प्रसिद्ध है त्रिपुरा में, होजागिरी। तो इन सबों को आप लोग याद रख लीजिएगा, मेघालय में बांग्ला नृत्य, मिजोरम में बांस का नृत्य और त्रिपुरा में होजागिरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गोमती मारी मुथु जो चर्चा में थी किस खेल से जुड़ी है। गोमती मारी मुथु, दोस्तों ये गोमती मारी मुथु जो है ये चर्चा में आई इसलिए क्योंकि ये एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हैं और 4 साल के कारण, 4 साल के लिए इनके ऊपर प्रतिबंध लगा लिया गया। डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया, 4 साल ये अब नहीं खेल सकते। तो ये है भारतीय धावक गोमती मारी मुथु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गर्म पानी के झरने से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। दोस्तों आप लोग झरना देखे होंगे और झरना से जो गर्म पानी के झरने हैं उनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे कहते हैं भूतापीय ऊर्जा, इसे कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। यदि दोस्तों जल विद्युत की बात करें तो जल विद्युत ये जल से प्राप्त होता है, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपने जीवन काल में कई जीवों से भोजन ग्रहण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं। दोस्तों अपने जीवन काल में कई जीवों से यानी एक से अधिक जीवों से भोजन करने वाले जो होता है वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों वह कहलाता है परभक्षी, कई जीवों से जो भोजन प्राप्त करेगा वह परभक्षी कहलाएगा। और परजीवी जो होता है, परजीवी एक ही जीव से भोजन प्राप्त करता है या केवल एक जीव से भोजन प्राप्त करता है तो ये परजीवी हो गया। परजीवी मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और परभक्षी हुआ कि अपने जीवन काल में दूसरे के ऊपर तो डिपेंडेंट है ही लेकिन ये एक से अधिक जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। और ये मृत जीवी जो है मृतोपजीवी, ये मृत और सड़े कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन के अणु एक साथ ग्रेफाइट में किस बंधन से जुड़े होते हैं। तो ये कार्बन के अणु जो होते हैं एक साथ ग्रेफाइट में सहसंयोजक बंधन से जुड़े होते हैं, सहसंयोजक बंधन से। चलिए अगला देखते हैं, किस जलीय जंतु में गल्फर नहीं होते हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा और यहाँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गल्फर नहीं होता है। तो दोस्तों ये व्हेल में गल्फर नहीं पाया जाता है। और यहाँ आप लोग जान लीजिए कि ऑक्टोपस, स्क्विड, ऑक्टोपस बस सिंबल समझिएगा, स्क्विड, उसके बाद क्लाउन फिश, टेडपोल,
झींगा आदि में गल्फर पाए जाते हैं। दोस्तों फिर से सुन लीजिए, ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लाउन फिश, टेडपोल, झींगा आदि इन सबों में गल्फर पाए जाते हैं। व्हेल में यदि बात करें दोस्तों, तो व्हेल में श्वसन अंग है फेफड़ा। तो व्हेल जो है श्वसन श्वसन ग्रहण करता है किसके द्वारा? व्हेल श्वसन ग्रहण करता है फेफड़ा के द्वारा। दोस्तों यदि मनुष्य में आपको कोई पूछा जाए कि कोई आपसे ये पूछ ले कि मनुष्य किससे ग्रहण करते हैं सांस, तो आप जल्दी से बता दीजिएगा। नहीं यदि आपको पता है तो आप सांस लेकर के देख लीजिएगा, तो आप कहिएगा कि नाक के माध्यम से सांस लेते हैं, जो बिल्कुल गलत होगा दोस्तों, क्योंकि नाक तो एक श्वसन का जो है वो मार्ग है, लेकिन सांस लेते हैं कहाँ से? फेफड़ा से। मनुष्य फेफड़ा से सांस लेते हैं, व्हेल भी फेफड़ा से सांस लेते हैं। और यदि दोस्तों यहाँ कुछ जान लीजिए आप लोग दोस्तों कि ये केचुआ है, तो केचुआ सांस कहाँ से लेता है? त्वचा के माध्यम से। व्हेल कहाँ से लेता है? फेफड़ा से। मकड़ी और स्कॉर्पियन बुक लंग से। मकड़ी और स्कॉर्पियन जो है ये लेते हैं बुक लंग से, बुक लंग से। कॉकरोच और झींगा, कॉकरोच होता है, कॉकरोच और झींगा आप लोग घर में देखे होंगे। कॉकरोच और झींगा ये सांस लेता है ट्रेकिया से, ट्रेकिया से। इसके बाद दोस्तों देखिए अगला कि टेडपोल मछली और झींगा, टेडपोल मछली और झींगा, झींगा भी एक तरह का मछली है, ये सब सांस लेते हैं गल्फर से। कहाँ से लेते हैं? गल्फर से। टेडपोल मछली और झींगा मछली ये सब गल्फर के माध्यम से सांस लेते हैं। मेढक की यदि बात करें तो वो त्वचा से लेते हैं और कभी कभी बुकेल गुहा से भी लेते हैं। और यहाँ एक बात जान लीजिए, उभयचर, स्तनधारी और पक्षी, उभयचर जो भी उभयचर होंगे, उभयचर, स्तनधारी और पक्षी, ये सभी आपको सांस लेते हैं कहाँ से? फेफड़ा से। स्तनधारी में आपका आ जाता है मनुष्य, तो मनुष्य भी फेफड़ा से। उभयचर, स्तनधारी और पक्षी ये सब फेफड़ा से लेता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाने वाला विशाल तूफान किस ग्रह पर आता है? दोस्तों एक विशाल तूफान आता है ग्रेट रेड स्पॉट, और यह कहाँ आता है? बृहस्पति ग्रह पर। ग्रेट रेड स्पॉट ये कहाँ आता है? बृहस्पति ग्रह पर। मंगल ग्रह को जानते हैं लाल ग्रह कहते हैं। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, सुबह और सांझ का तारा कहते हैं। प्लूटो को आप लोग जानते हैं ये बोना ग्रह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में सर्वाधिक परमाणु रिएक्टर है? दोस्तों यदि परमाणु रिएक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा परमाणु रिएक्टर तमिलनाडु में है, और वहाँ 2 परमाणु रिएक्टर है, एक है कुडनकुलम, कुडनकुलम और एक है कलपक्कम, कलपक्कम, तो ये 2 है। और यदि दोस्तों पूरे भारत में बात करें तो भारत में कुल मिलाकर के 22 परमाणु रिएक्टर है। टोटल भारत में ऑल इंडिया की बात करें तो 22 परमाणु रिएक्टर है। और परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुल मिला के 7 है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कितना है? 7। और परमाणु रिएक्टर पूरे भारत में कितना है? 22। और सबसे ज़्यादा किस राज्य में है परमाणु रिएक्टर? तमिलनाडु में। तो दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं, और मैं आप लोगों के लिए अगला पार्ट लेकर के आऊँगा। यदि दोस्तों आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न सीख पा रहे हैं, तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइए कि हमको अच्छा लग रहा है, या कहीं सुधार करने की आवश्यकता है तो आप ये भी बताइए कि हाँ आप सुधार कीजिए। मैं आप लोगों के लिए ही कुछ न कुछ करने के लिए हूँ, आप लोगों के लिए बहुत कुछ करूँगा, कुछ न कुछ नहीं। दोस्तों बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए भारत का जो भूगोल है, भारत का भूगोल का मैं विस्तृत जिस तरह से क्लास होती है मैं वैसे लेकर के आऊँगा, और आप लोग देख कर के दंग रह जाइएगा। आप लोगों को कुछ याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और आप बेशक समझिएगा। यदि दोस्तों आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं आप लोगों के लिए मैथ का भी बेहतरीन क्लास लेकर के आऊँगा। चलिए आप सबों का धन्यवाद दोस्तों।